तो इस वीडियो में हम पंचुएशन को देखने वाले हैं और ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि बिजनेस कम्युनिकेशन की वीडियोस हैं ये। आप वीडियोस खोल रहे हैं तो आपको इतना बात तो मालूम ही होगी। चलो व्हाटएवर, लेट्स स्टार्ट। पंचुएशन से पहले अपना पेन तो चला ले। ओके, तो आपको पता है कि फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह ये सब पंचुएशन होते हैं। पिछली वीडियो में थोड़ी इनकी मैंने बात करी थी पर एक्सप्लेन नहीं किया था इतना, ठीक है। तो पंचुएशन का मेन पर्पस इन्होंने बताया है इज टू मेक द मीनिंग ऑफ अ रिटन पैसेज क्लियर। भाई आप अगर कोई सेंटेंस लगातार बोल रहे हैं, जैसे एमिनेम की रैप है, अब इसमें क्या है ना, इसमें ये है कि बात को तुम लगातार ही बोले जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं बनता। बात को लगातार बोलने में मतलब नहीं बनता तो तुम क्या कर रहे हो, थोड़े गैप ले रहे हो, कभी कभार रुक रहे हो, फिर दोबारा चालू हो रहे हो, थोड़ी टोन अपनी वेरी कर रहे हो, उसे कैडेंस कहते हैं, पिच को हाई करना और ये सारी चीज़ें। तो पंचुएशंस रिटन फॉर्म में वही चीज़ें हैं। एक जो कॉमा मैंने जब पिछली वीडियो में बताया था, इसका मतलब है छोटा गैप लेना है, इसका मतलब है थोड़ा ज़्यादा गैप लेना है। पंचुएशन कैन ऑल्सो सर्व अदर पर्पसेस सच एज इंट्रोड्यूसिंग डेलिकेट इफेक्ट्स इन स्टाइल, अल्टरिंग द फ्लो ऑफ अ सेंटेंस, फ्लो भी आ गया इसमें चलो, हाईलाइटिंग सर्टेन वर्ड्स, ब्रिंगिंग अबाउट मॉड्यूलेशंस इन सेंटेंस। देखो भाई, अब मैं इतना वैसे बताना चाहिए मुझे, ठीक है। देखो, अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो हम उसको कैसे बोल रहे हैं, इस पर इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस इससे कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग बनती हैं। अगर आप हर चीज़ को सेम चीज़ तरीके से बोलते चले जाएंगे, जैसे मैं इसको बोलने की कोशिश करता हूँ, द इम्पोर्टेंस ऑफ पंचुएशन इन राइटिंग कैन बी कंपेयर टू द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉज, इनोटेशन एंड एम्फेसिस यूज इन द स्पोकन वर्ड, देयरफॉर वन कैन the chief purpose of punctuation is to make the meaning of a written passage clear. The punctuation marks reviewing ambiguity if any. अरे भाई, इसमें कोई जब स्टॉपेज नहीं है तो हमें पता नहीं चल रहा, इंपॉर्टेंस सिद्ध नहीं हो रही, इसीलिए हम यूज करते हैं पंचुएशंस को। The various punctuations used in the English language are, देखें, कैपिटल लेटर यूज करते हैं हम, कॉलन मतलब कॉमा, अंडरलाइन करते हैं जो मैं कर रहा हूँ, स्पेस देते हैं स्पेस बार से, फुल स्टॉप लगाते हैं, डैश लगाते हैं जो ये लग रहा है, कोटेशन मार्क्स होते हैं, इटैलिक्स मतलब समझ रहे हैं ना, आपको ऑप्शन होता है थोड़ा टेढ़ा करके लिखने का, हाइफन आपको पता होगा जैसे डैश जैसा ही थोड़ा दिखता है, स्ट्रोक, बोल्ड एम्फेसिस मतलब बोल्ड कर देना, अपोस्ट्रोफी आपको पता है, एस्टरिस्क लगाते हैं, स्टार, एलिप्सिस बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन, पैराग्राफ, कॉमा, एब्रीविएशंस, नंबर्स, ब्रैकेट्स, एक्सक्लेमेशन मार्क। आपके मन में ये आ सकता है कि स्ट्रोक क्या होता है, तो स्ट्रोक मैं बताता हूँ स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक को दूसरी भाषा में स्लैश भी कहते हैं, गेट इट, ये जो चीज़ है फॉरवर्ड स्लैश या बैकवर्ड स्लैश, ओके, दैट्स द पंचुएशन दैट यू हैव सीन। ओके, यूजेस ऑफ पंचुएशन मार्क्स के यूज क्या क्या है। स्पेस तो आपको पता है कि दो वर्ड्स के बीच में, दो सेंटेंसेस के बीच में, दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस थोड़ा सेपरेट करने का काम करता है। यूजुअली वन अल्फाबेट स्पेस इज यूज बिटवीन वर्ड्स इन पंचुएशन। ये आपको बेसिकली बता रहा है कि कंप्यूटर पे आप किस तरीके से काम करते हैं। आप स्पेस एक बार ही दबाते हैं ना, 10 बार मत दबाइएगा। Space of one line or more is left between paragraphs. The amount of spacing used would depend on individual style and taste of pattern followed in an organization type of writing. Like letter में अलग तरह की spacing होगी और presentation में अलग, book में अलग। Full stop क्या होता है, एक declarative sentence को या कोई statement वाले sentence को add करने का काम आता है, ठीक है। Full stops are also used to end a request, politely framed as a question. अगर आपको कोई रिक्वेस्ट दे रहा है तो वो भी फुल स्टॉप से के जरिए से दी जा सकती है। वुड यू काइंडली फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद मिस्टर शर्मा। ए फुल स्टॉप में ऑल्सो बी यूज्ड आफ्टर इनिशियल्स और आफ्टर अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड टू इंडिकेट एन एब्रीविएशन जैसे मिस्टर लगाते हैं ना, तो उसको हम पूरा मिस्टर तो लिखते नहीं है, या
और ये और एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं सारे. However, increasingly the use of full stops after initial name is being done away with, though both usages are correct. अब क्या हो रहा है, जैसे लेटर वेटर में आपने देखा होगा शायद कि ऐसे कॉमा लगा देते हैं, तो कॉमा का भी यूज़ हो जाता है. और एक और चीज़, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं. देखो, एक तो ये कह सकते हैं, इस जो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम मीनिंग नहीं है, इसका जो मतलब है वो मैं दोबारा इनिशिएट करना चाहूँगा, दोबारा बताना चाहूँगा. इसका जो दोबारा जो मतलब बता रहा हूँ वो है कि फुल स्टॉप को हटा दिया जा रहा है. हम सीधे प्रॉफ ही लिखते हैं, हमने फुल स्टॉप ही नहीं लगाया, प्रॉफ या डॉक्टर की या डॉक्टर ही लिख रहे हैं. तो आपने देखा होगा सिर्फ ये यूज़ हो रहा है. ये फुल स्टॉप इज ऑल्सो यूज एट टाइम टू डिनोट एब्रिविएशन न्यूमरल्स सच एज डेट और नंबर. आपको पता है ये डेट वेट के साथ आता है. However, this can be interpreted two ways: 10th November 2019 by the British and 11th October 2019 by Americans. Therefore, it is able to always write the month and date in words. भाई क्या होता है ना, अमेरिकन इसको जो है वो पढ़ते हैं इस तरीके से कि 11th अक्टूबर 2019, वो ये देखते हैं कि ये वाला हमारी डेट है, ये महीना है. और जो ब्रिटिशर्स हैं, जो मतलब हमारे जैसे लोग, क्योंकि हम उनके ही तो चरणों पर चल ही रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये क्या है, हमारे लिए ये नवंबर का महीना है. तो इसी वजह से इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे हम प्योर अल्फ़ाबेट्स पे आ जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं. ओके ओके. तो यार ये सारे इसके यूजेज हैं, आप देख सकते हैं. आप पैसे वैसे के लिए भी इसे यूज़ करते हैं. ओमिशन ऑफ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप कहाँ नहीं लगाना है, एड्रेस के बाद, हेड लेटर्स में एड्रेस के बाद. जैसे हेड लेटर होता है ना, आपको पता है कि किसी स्कूल पे आप जाएंगे तो ऐसा कुछ होता है, ऊपर की तरफ चीज़ें लिख रही होती हैं, ये स्कूल, ये फलाना, ये एड्रेस, तो वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगता है. डेट के बाद फुल स्टॉप नहीं लगता. आफ्टर नेम दैट एंड लेटर्स, नेम के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं लगता. आफ्टर टाइटल ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर, मतलब समझ रहे हैं, बड़े बड़े टाइटल के आगे फुल स्टॉप नहीं लगता है. एड्स के आगे फुल स्टॉप, मतलब ये एक्रोनियम्स वगैरह के आगे, जीएसटी के आगे फुल स्टॉप नहीं लगेगा. जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रैक्शंस हैं, इसके आगे फुल स्टॉप नहीं लगेगा. और यहाँ पे देखिए, इन शॉर्टनिंग ऑफ वर्ड्स वेयर द फर्स्ट एंड लास्ट अल्फ़ाबेट्स ऑफ द वर्ड्स आर प्रेजेंट. यहाँ पे मिस्टर है, तो यहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं मिस्टर बिना फुल स्टॉप के, वो भी चल जाएगा. स्पेस इज यूज्ड फॉर द इनिशियल ऑफ पर्सनल नेम इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप. जैसे आपने यहाँ फुल स्टॉप की जगह क्या करा, D.S की जगह आप D और थोड़ा S यहाँ चौड़ा के लिख देते, ये भी सी रहता. एब्रीविएशन फॉर मेजर्स, मतलब kg, यहाँ आप फुल स्टॉप नहीं लगाते. हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी का यूनिट, यहाँ आप हर्ट्स नहीं लगाते. कॉमा, अब कॉमा की बात कर लेते हैं भाई साहब, ठीक है. कॉमा इज इजली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स. भाई कॉमा तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कॉमा कर रहे हैं, नहीं कॉमा में चले जाना. इन मोस्ट टिपिकल यूज इज टू सेपरेट टू मेन क्लॉजेज दैट आर लिंक्ड बाय कंजंक्शन. भाई आपने ज़्यादातर यूज़ देखा होगा कि आप पूरी बात कह रहे हैं, तो आधी जो बात है आपने कही है जो थोड़ी कंप्लीट सेंस बना रही है, उसके बाद आप कॉमा लगाते हैं, फिर आप कुछ और कहते हैं जो पूरी सेंस बना देगी बात की, ठीक है. ही इज़ नॉट रिच येट ही इज़ वेरी जेनरस. इसको आप कर सकते हैं, ही इज़ नॉट रिच, ही इज़ वेरी जेनरस, ऐसे भी कर सकते हैं. ओके, समझे बात को. सम अदर यूजेस ऑफ कॉमा आर एज फॉलोज. तो आप यूजेस पढ़ें. टू सेपरेट मेन क्लॉजेस, ठीक है, जो हमने पढ़ लिया. द हायर द प्राइस द बेटर द क्वालिटी ऑफ गुड्स. टैग्स वगैरह के बिफोर, जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो कौन से, इनको कुछ कहते हैं यार, ये जो सेंटेंसेस होते हैं जो कंफर्मेशन के लिए पूछते हैं, ये असलियत में क्वेश्चन नहीं है, ये हम कहते हैं ना, है ना, तो वही वाली बात है ये. तो मीटिंग के लिए लेट थे ना, ऐसे ऐसे. आई वॉज जस्ट जोकिंग, यू सी. जैसे कमेंट है तो इसके लिए हमने लगाया कॉमा. ऐसे ही आपका कॉमा का यूज़ होता है. रेमो लव्ड जूलियट, मजनू लैला. एट द कॉमास डिनोट्स द फॉर द वर्ड लव्ड. तो यहाँ पे देखिए कॉमास आ रहे हैं,
ऐसे ही आपके कॉमास के यूज आपको मिल जाएंगे। एनक्लोज एडिशनल थॉट्स, क्वालिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन नियर द कॉमास आर यूज्ड इन पेयर इन द सेपरेट पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। मेरा बेटा अजीत, अब आप समझ रहे हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा गैप लेना हो बोलने में तो वहाँ आप करते हैं मेरा बेटा अजीत ऐसे। और देखते हैं टू कोट अरे ये जो डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है उसको शुरू करते हैं से पहले आता है द मोर ही केप्ट रिपीटिंग दैट ही डिड नॉट स्टील द चेन द लेस द पुलिस बिलीव्ड हिम। अगर आपको कोई चीज़ कंक्लूड करनी हो तो ये काम आता है। टू सेपरेट एडजेक्टिव्स नंबर्स इनटू यूनिट्स, जैसे देखिए ही इज़ स्मार्ट, रिलायबल, सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग मैन। तो आपने थोड़ी चीज़ों को अलग करा है इसलिए आपने कॉमा का यूज़ करा। बेसिकली मेरी बातें आपको थोड़ी सी वेग लग सकती हैं बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और आप यहाँ थोड़ा देखें कि यहाँ पे मेनली जो बात हो रही है वो हमारे लिखने के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है यार। लिखने से स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो ये सब बातें आपको बेसिकली पता हैं। क्या आपको पता नहीं है कि कॉमा मुझे कहाँ लगाना चाहिए? हो सकता है आपको नहीं पता हो पर आपको कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इग्नोरेंट है, मुझे तो पता ही नहीं कॉमा क्या होता है, तो आपको पता है। हाइफन क्या होता है? मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए हाइफन का यूज होता है। वो कंपाउंड वर्ड मतलब दो इंडिपेंडेंट वर्ड्स को मिलाकर जो बनते हैं उसमें भी यूज होता है हाइफन। जैसे हमने पहले बात करी थी ना ऊपर सफिक्सेस में या वर्ड्स में, कॉम्बिनेशन वर्ड्स में, कनेक्टिंग वर्ड जो भी थे। द यूज ऑफ हाइफन वेरीज इन डिफरेंट प्लेसेस, therefore there is no complete set of rule that can be applied to the use of hyphen। हाइफन के रूल्स बदलते रहते हैं इसलिए ऐसा कोई रूल नहीं है जो अप्लाइड हो। तो सिर्फ जनरल गाइडेंस दी जा सकती है हाइफन के लिए। इट इज़ एडवाइजेबल टू कंसल्ट अ गुड डिक्शनरी व्हेन वन इज इन डाउट टू। आप डिक्शनरी पढ़िए, इससे आपको थोड़ा पता चलेगा कि हाइफन लगता है इस वर्ड में या नहीं लगता है, तो उसके लिए तो वो है। पर इन्होंने कुछ जनरल बता दिया है। ओके, जनरल इन्होंने क्या बताया है तो आप देखें प्रीफिक्सेस, और प्रीफिक्सेस के साथ मेनली आता है। जैसे आप देखें यहाँ हाफ ट्रूथ, क्वाजी जुडिशियल, सेमी गवर्नमेंट, सेल्फ अपॉइंटेड। बिफोर अ फ्यू सफिक्सेस, सफिक्सेस के पहले भी आ जाता है वेयर द लास्ट वर्ड ऑफ अल्फाबेट ऑफ द फर्स्ट वर्ड एंड द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द सेकंड वर्ड आर द सेम। एग्जांपल से आपको पता चलेगा बुल लाइक। तो यहाँ पे देखिए जो लाइक है उसका पहला वर्ड एल और बुल है इसका जो लास्ट वर्ड है एल, ये दोनों सेम है। तो इसीलिए गेट टुगेदर, प्रॉफिट टेकिंग। क्योंकि अगर आप एक तरीके से सोचें, अगर मैं लिखूं सीधे वाटर रेजिस्टेंट तो कितना अजीब सी वाइब आ रही है, कितना अजीब सा लग रहा है। तो मैं ऐसे लिखते हैं वाटर रेजिस्टेंट, ठीक। आगे देखें भाई, नहीं मुझे कोरोना नहीं हुआ। आगे देखें, आपको बहुत सारे इसके यूजेस मिल जाएंगे। जब प्रीफिक्स को रिपीट करा जा रहा हो, सब कमिटी, जब नाउन और वर्ब को कंबाइन करा जा रहा हो एक वर्ड बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे नाउन क्या है, वर्ब क्या है। ऑपरेशन मतलब ऑपरेट करना, यहाँ पे एक वर्ब है। हैंड, यहाँ पे एक नाउन है। तो जब दोनों को मिला रहे हो, मिश्रण कर रहे हो बेसिकली आप किसी चीज़ का, तो आप लगा रहे हो क्या, हाइफन लगा रहे हो। जब एडजेक्टिव्स को कंबाइन करना हो, बेसिकली आप कंबाइन कर रहे हो। जब मेन चीज़ मैं रख देता हूँ कंबाइन, तो आप चीज़ों को कंबाइन कर रहे हो विद सम प्रिकॉशंस, क्योंकि जनरल रूल्स तो इसके हैं नहीं, वो मैंने शुरू में बताया। आप यूज़ करते हैं किसको, हाइफन को यूज़ करते हैं आप। आगे देखिए आप, और आपको चीज़ें मिल जाएंगी। व्हेन कंपाउंड नंबर्स बिटवीन, अरे यहाँ पे तो इसने ये दे दिया ना, व्हेन कंपाउंड नंबर्स बिटवीन 22 एंड 99 इज स्पेल्ड आउट, दिस प्रैक्टिस ग्रेजुअली फेडिंग। 55 एंड 631 क्या है, व्हेन कंपाउंड नंबर्स, ये बेसिकली कह रहा है जब कंपाउंड नंबर्स बिटवीन 21 एंड 29 आर स्पेल्ड आउट। जब 21 और 99 के बीच में आपके चीज़ को लिख रहे हैं, जैसे 22 लिख रहे हैं तो 22 में 20 लगाएंगे, फिर 2 इन दोनों के बीच में एक हाइफन लगाएंगे। पर ये प्रैक्टिस ज़्यादातर फेड होती जा रही है, इसको मिसयूज मतलब इसको यूज़ में नहीं लिया जा रहा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू लिंक द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ सीरीज। दिल्ली जयपुर हाईवे, देखिए स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट को लिंक कर दिया। जब एक वर्ड को ब्रोकन करना हो एंड से, या फिर कंफ्यूजन और एम्बिग्विटी को हटाना हो, जैसे इंडियन हिस्ट्री टीचर, तो आप अगर ऐसे लिखते हैं एन इंडियन हिस्ट्री टीचर,
तो ऐसा लगता है कि टीचर एक भारतीय है जो हिस्ट्री पढ़ाता है। अब यहाँ से ऐसा लगता है एक टीचर है जो भारतीय हिस्ट्री पढ़ाता है, ठीक है। टू प्रिवेंट कंफ्यूजन बिटवीन न्यू फॉर्मेशन कन्वेंशनल वर्ड विद द सेम प्रीफिक्स, रिक्रिएशन, रिफॉर्म्ड। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन दूर हुआ, रिक्रिएशन करते तो यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा था। आई होप यू आर गेटिंग मी। सेमीकलन क्या होता है? भाई सेमीकलन आपको पता ही है, ये ठीक है, ये कॉमा और ये ऊपर बिंदी लगा दी इसके। इज यूज्ड टू सेपरेट टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज दैट आर प्लेस्ड टुगेदर एंड वेयर आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। अगर दो क्लॉजेज मतलब दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैं जो इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं तो हम इसको यूज करते हैं। तो यूज ऑफ सेमीकोलन ऐड वेट टू द सेकंड क्लॉज। सेमीकोलन से जो दूसरा वाला क्लॉज है इसको थोड़ा सा इसके पैर भारी हो जाते हैं थोड़े, ठीक है। पैर भारी का मतलब इसको इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। टू अर्र इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है भाई। तो इसमें देखिए आप, इसमें दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो इसीलिए इसमें सेमीकोलन आया है। ऐसी जगह पर ही सेमीकोलन यूज होता है। वर्ड ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को आपको जोड़ना हो, कॉमा वगैरह अगर लगे हों कहीं पे तो उसमें आपको थोड़ा वर्ड को अलग करना हो। दोज प्रेजेंट एज द फंक्शन इंक्लूडेड मिस्टर एंड मिसेस जैन, देयर चिल्ड्रन उषा, अमित एंड रघु। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया टू प्रोवाइड पॉजेज बिफोर सर्टेन एडवर्ब सच एज नॉनदलेस, हाउएवर एटसेट्रा। तो यहाँ पे देखिए आपको कभी अगर पॉजेज लेने हैं इसीलिए आप यूज कर सकते हैं इसको, एक बिंदी को और यहाँ कॉमा को, उसे कहते हैं सेमी। भी आधा का कॉमा ये मतलब कॉलन आधा ही है क्योंकि डबल इसे कॉलन कहते हैं तो इस एक ही कॉलन है सेमी कॉलन, ओके। कॉन्ट्रास्ट को हाई रखना हो, कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि आपको डिफरेंस को हाई रखना है, दिखाना होगी कितना डिफरेंस है दोनों बातों में। कॉलन देखिए, कॉलन इज अ पंक्चुएशन मार्क दैट हैज 3 मेजर फंक्शन। कोई एक्सप्लेनेशन आपको देनी है, जैसे देखा होगा ना, देयर आर मेनली 3 यूजेस ऑफ द फॉलोइंग थिंग, उसके बाद ये लगा देते हैं। आपने देखा हो, कोई एक्सप्लेनेशन देनी है आपको, एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस करना है आपको तो आप देते हैं। फंक्शंस ऑफ कॉलन, कॉलन के फंक्शंस क्या है? ये रीडर की अटेंशन खींचता है, ठीक है। दिस फंक्शन कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन थ्रू द वर्ड्स ऑफ द ग्रामरियन। ग्रामरियन बोलेंगे मतलब जो जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी ना शादी करी ना कुछ करी, एक ऐसा आदमी बेसिकली जिसने शादी करी भी है तो ज़्यादा ध्यान नहीं है, एक ऐसा आदमी जो पूरी ज़िंदगी ग्रामर पढ़ रहा था। उन्होंने ये बोला है कि कॉलन का फंक्शन होता है डिलीवरिंग द गुड्स दैट हैव बीन इनवॉइस्ड इन द प्रीसीडिंग वर्ड्स। जो पिछले शब्दों में बातें बोली गई थी उसका भार उठाते हैं कॉलन, इस तरीके से बोला है। टू इंट्रोड्यूस ए नंबर ऑफ लिस्ट आइटम लिस्ट सेपरेटली, अगर सेपरेटली आपको बहुत सारी चीज़ों पे इंपॉर्टेंस देना है इंडिविजुअली तो आप यूज़ कर सकते हैं। सॉरी बट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, ओके। टू प्रेजेंट अ कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन देना हो, भावली टू कंक्लूजन देना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं कॉलन को। ऐसे ही कॉलन की यूज़ है। बेसिकली ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कॉलन वॉलन मैंने बता दिया है। टू इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना हो, वेल कहाँ पहुँचे हम, कॉलन पे ही है ना हम। इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन, जैसे आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करा गया है। वैसे ये चीज़ तो मैं भी बहुत करता हूँ यार, इसमें आपको पता चल रही होंगी नई नई बातें अपने राइटिंग के बारे में। टू लिंक कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट बिल्कुल लगे हैं उनको, भाई ये बात हमने कर ली है। देखो अभी मैं आपको दिखाऊं, ये देखो तो यहाँ पे देखा ना आपने कि सेम बात 2 बार लिख दी है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ गया टू एम्फसाइज कॉन्ट्रास्ट। ये ब्लैक में आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा यार, तो चलो पहले तो एक तो चेंज करते हैं थोड़ा कलर को, ये कलर ठीक है, और अभी इरेज करते हैं चीज़ों को। दैट्स बेटर, ओके। तो आपने देखा ये जो चीज़ थी वो पहले भी हो चुकी है। सॉरी वो थोड़े से फैमिली डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। एनीवेज यहाँ पे अब देखें अपोस्ट्रोफी एस की बात करने वाले हैं, अपोस्ट्रोफी एस की।
तो एपोस्ट्रोफी की बात कर रहे हैं हम। एपोस्ट्रोफी पोजीशन बताती है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है राहुल्स कार। राहुल्स कार का मतलब क्या है, राहुल की कार। तो ये जो आपको चीज़ दिख रही है, ये ऊपर की तरफ कॉमा सा, इसे बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी एपोस्ट्रोफी वो एपोस्ट्रोफी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना हो, जैसे आप बोलते हैं मैडम की जगह आपको मैम बोलना है, वैसे तो मैम ऐसे लिख देते हैं, बट इट्स नॉट द करेक्ट थिंग, ऐसे लिखा जाता है। तो ये यहाँ एपोस्ट्रोफी यहाँ यूज़ हो गया। तो ठीक है, सर तो खैर ऐसे ही लिखा जाता है। पोजेशन एंड अदर थिंग, अदर काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पोजेशन देखें, व्हेन एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू डिनोट पोजीशन अंडर द बेसिक रूल्स टू रिमेंबर आर। तो यहाँ पे देखिए कॉलन लगा हुआ है, तो चीज़ों को एक्सप्लेन करने के काम आता है कॉलन। द एपोस्ट्रोफी कम्स बिफोर द एस इफ द नाउन इज सिंगुलर। अगर सिंगुलर नाउन है, अपना एक ही चीज़ की बात हो रही है, सिंगल नाउन नहीं है, सिंगुलर नाउन है, तो एस जो है उसके पहले आता है। जैसे गर्ल्स ड्रेस, लड़की की ड्रेस। तो अगर आप यहाँ पे बहुत सारे नाउन होते तो गर्ल्स के बाद यहाँ सिर्फ अपोस्ट्रोफी आता, एस आता ही नहीं, अपोस्ट्रोफी सिर्फ आता, ठीक है। However, possessive personal pronoun ending in is s, its ones do not take an apostrophe. Its के बाद कभी भी apostrophe नहीं आना, it के बाद आ सकता है its, इन दोनों का मतलब अलग होता है उससे। हाँ, indefinite pronouns except for each, each के अलावा each is मतलब anyone पे आ सकता है, either one, इन सब के साथ apostrophe x यूज होता है, बस each के साथ नहीं होता। इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स, मैंने बताया कॉन्ट्रैक्शन में मैम वाला एग्जाम्पल, द एपोस्ट्रोफी टेक्स द प्लेस ऑफ द मिसिंग लेटर्स और लेटर्स। जैसे इजंट, तो इज नॉट की जगह जो ओ था उसकी जगह हमने इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन कर दी, तो ऐसे भी यूज होता है। द एपोस्ट्रोफी इज ऑल्सो फाउंड इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सम सिंगल वर्ड्स। इसके लिए भी एपोस्ट्रोफी यूज होता है कि अगर आपको कुछ सिंगल वर्ड्स है उसके साथ यूज करना है। जैसे विल ऑफ द विस्प होता है, तो यहाँ पे देखिए ऑफ की जगह आपने ओ के साथ एपोस्ट्रोफी यूज करा है, जैसे मैम का एग्जांपल लिया था मैंने। द एपोस्ट्रोफी इज एट टाइम्स यूज्ड टू डिनोट एमिशन ऑफ पार्ट ऑफ सम नंबर, स्विंगिंग ऑफ द 60s। तो यहाँ देखिए कुछ नंबर था 1960s था, इसकी जगह आपने सिर्फ अपोस्ट्रोफी के साथ 60s। मैं बहुत ही वर्डी हो रहा हूँ, माउथफुल हो रहा हूँ, पर मुझे इतना होना नहीं चाहिए। तो आपको पता है ये सारी चीज़ें, यार नहीं पता, देखिए कि अपोस्ट्रोफी का यूज़ क्या होता है। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते न्यूज़पेपर पढ़ो, नहीं पढ़ते तो बुक्स पढ़ो, उन सब में आप देखो कि जो पंचुएशन है वो किस तरीके से हो रखी हैं, कहाँ पर कॉमा लगा है, एग्जैक्टली कहाँ पर कॉमा लगा है। और किसी इंग्लिश जानने वाले की बुक पढ़ो, शशि थरूर टाइप कुछ तो ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। ओके, टू डिनोट सर्टेन नेम्स स्पेशली ऑफ केल्टिक ऑरिजिन, कुछ भाई वेस्ट के नेम्स के साथ आता है जो अपोस्ट्रोफी है। आयरिश ओ विच मीन्स अ ग्रैंडसन और डिसेंडेंट्स, जैसे मैकडोनल्ड होता है, तो यहाँ पे जो आयरिश नेम है, आयरिश मतलब आइलैंड से जो लोग आते हैं, वहाँ पर क्या होता है, ओ के साथ एपोस्ट्रोफी आना का मतलब यहाँ पे ग्रैंडसन और डेसिडेंट। जैसे आप देखें मैक को डोनाल्ड होगा यहाँ पे, तो यहाँ अपोस्ट्रोफी जो आ रहा है ना, अपोस्ट्रोफी जो आ रहा है उसका मतलब उसका ग्रैंडसन, उसका डिसेंडेंट, या फिर मैक इज द कंट्रैक्शन ऑफ मैक विच मीन्स सन ऑफ। मैक का मतलब होता है सन ऑफ, ठीक है। मैंने आपको यही पहले बताया कि इट्स और इट्स डिफरेंट होता है। इट्स एक पर्सनल प्रोनाउन होता है और इसे अपोस्ट्रोफी की ज़रूरत नहीं है, ये एक पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। वेयर इट्स का मतलब उसका, ठीक है। इट्स का मतलब वो, थोड़ा सेंस लेने की फील करो, ठीक है। वेयर इट्स इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ईदर इट इज और इट हैज एंड देयरफॉर इट टेक्स एन एपोस्ट्रोफी। मतलब जैसे इट्स को आप इट्स ही रहने दीजिए, ये पर्सनल प्रोनाउन है, और इट अगर ऐसे लिखा हो, इसको आप कॉन्ट्रैक्ट कर, इसको आप पूरा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं इट इज, ठीक है। तो समझे बात को। द चिल्ड्रन वांट्स इट्स टॉय, जैसे पर्सनल प्रोनाउन था उसके, तो इसके लिए इट्स आया। इट्स
बीन अ वंडरफुल डे, इट हैज़, मतलब इसका जो कनोटेशन है वो बनना है। कोटेशन मार्क्स, भाई जो हम कहते हैं कि कोट एंड कोट, वही वाली बात है। तो जब आपको किसी की बात कहनी है तो आप कोट यूज़ करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप कोट यूज़ करते हैं। अब कोटेशन मार्क्स भी दो टाइप के होते हैं, सिंगल और डबल। आप सिंगल भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं, पर आप ज़्यादातर बिगिन करते हैं कोटेशन को डबल कोटेशन मार्क से, तो आपको उससे ही क्लोज करना। मतलब कहने की बात ये है कि अगर आप इससे स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये क्लोज करना पड़ेगा, अगर आप डबल से स्टार्ट कर रहे हो तो डबल पे आपको क्लोज करना पड़ेगा। समझे बात को। फॉर एग्जाम्पल, शी आस्क्ड डिड ही से डिजीज्ड और डिसीज्ड। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा यूज़ है यहाँ कोटेशन मार्क्स का और यहाँ डबल कोटेशन मार्क्स का। ठीक है। सम ऑफ द ईदर फंक्शंस ऑफ कोटेशन मार्क्स टू आइदर साइटेड, और भाई माउस कहाँ जा रहा है, ये भी कोटेशन मार्क्स लेने जा रहा है क्या? अरे जतिन कौन है? अरे टू एनक्लोज साइटेड वर्ड्स और एक्सप्रेशंस। आपको कोई वर्ड साइड करना है कि ऐसा हुआ था, ऐसा कहा था, तो आप यूज़ करते हैं। बेसिकली आपको किसी और की बात को रेफरेंस करना है। इस सब बात को आप एक चीज़ से कंक्लूड कर सकते हो कि आपको अगर किसी की बात को रेफरेंस करना है तो आप क्या यूज़ करते हैं? कोटेशन मार्क्स। अब इन बातों को पढ़ लेते हैं। ब्रैकेट्स भी यूज़ होते हैं। अब ब्रैकेट्स की बात कर लेते हैं। ब्रैकेट्स आर ऑल्सो नोन एज पैरेंथेसिस आर ऑफ टू टाइम्स। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक तो क्रेसेंट शेप के, मतलब चंद्रमा देखा है ना क्रेसेंट शेप का, और स्क्वायर शेप के, स्क्वायर बॉक्स, इसे बॉक्स कहते हैं वैसे। ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू एनक्लोज सर्टेन कंटेंट्स व्हिच राइटर सेट्स टू पुट आउट so that the flow of sentence is not interrupted. The content set apart may be in the form of added information like an explanation and afterthought, a clarification. मतलब कुछ भी ऐसी बात जो आप सेंटेंस में नहीं बोलना चाह रहे पर आप बोलना भी चाह रहे हैं और आप सेंटेंस में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप यूज करते हैं इस चीज के लिए ब्रैकेट्स का। तो ब्रैकेट्स जो हैं वो तीन टाइप के यूजेज में बताए गए हैं। देखें आप, क्रेसेंट ब्रैकेट्स का यूजेज क्या है? एक एब्रीविएशन को बताते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, तो डीसी एब्रीविएशन आपने कर दी इन ब्रैकेट्स। जैसे आप यहाँ पे देखें, द एग्रीमेंट वॉज वॉइड एब इनिशियो फ्रॉम द बिगिनिंग। तो किसी चीज़ का मीनिंग समझाना हो तो वो भी आप लिख देते हैं। रेफरेंस दूसरे टॉपिक का देना हो, जैसे एज डिपिक्टेड इन फिगर 1.1, तो यहाँ पे रेफरेंस दे दिया दूसरे टॉपिक का, तो उसके लिए भी यूज़ हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट्स कब यूज़ होते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू एनक्लोज वर्ड्स दैट आर नॉट यूजुअली इंटेंडेड टू बी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का यूजुअल पार्ट तो नहीं है। आई अप्रिशिएट इट, इस चीज़ को वो अप्रिशिएट करता है बट वो बताना नहीं चाहता शायद, तो पता नहीं क्यों नहीं बताना चाहता, इसलिए उसने यूज़ करा स्क्वायर ब्रैकेट्स को। इस तरह से यूज़ होता है इनका, देखिए, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोला गया। अदर टाइप्स ऑफ ब्रैकेट देखिए, ब्रेसेस होते हैं। ब्रेसेस ऐसे, मेरे पे कभी भी ब्रेसेस सही बनते नहीं हैं, ऐसा कुछ होता है। वैसे ये जो है ना, इसको तुम थोड़ा मिरर इमेज कर दो, थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ निकाल दो और मेरा पक्का ब्रेस बन गया। पर मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोशिश तो कर सकता हूँ मैं यार, जो भी है ठीक है, वॉट एवर। गोट, शीप, काव, हॉर्स, भाई सारे जानवर यहीं बढ़ दिए, देखो इस ब्रेस के अंदर ही बढ़ दिए। एंगल ब्रैकेट्स होते हैं, जैसे आपने HTML की कोडिंग में देखा होगा, यार कोई भी कोडिंग में ज़्यादा यूज़ होते हैं स्लैश और ब्रैकेट्स वगैरह। These brackets are only used in specialized context, mathematics and technical works, obviously. फुल स्टॉप, कॉमा, हाइफन, सब के बारे में हमने पढ़ लिया, तो एक तरीके से हमने कंक्लूजन कर दिया। अब आपके पास आ गए सैम्पल क्वेश्चंस। सैम्पल क्वेश्चंस को मैं अगली वीडियो में कराऊंगा आपके लिए। आप और हम बैठेंगे और दोनों इन क्वेश्चंस को देखेंगे, क्यों है, कैसे है, सब देखेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा बहुत इम्पोर्टेंट, कि इस सारे मटेरियल को 30 पन्ने हैं, 30 पेजेस हैं, रफली 30 पेजेस हैं। एक सेंटेंस को आप पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद फिर आप सैम्पल क्वेश्चंस को लगाइए। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, छोटी मोटी बातें आप सोचते हैं कि ये तो मेरे को याद ही रह रहा है, कुछ याद नहीं रहता। जो लिखा हुआ है वो याद रहता है। तो लिख के आप चीज़ों को याद रखेंगे तो याद रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन सब का
आप क्या कर सकते हैं, आप पहले तो सबको पढ़ सकते हैं अच्छे से और एक समरी टाइप की लिख सकते हैं, आपकी समरी मेकिंग स्किल्स भी इससे ज़्यादा बढ़ेंगी। और मैंने पिछली वीडियो में बोला हुआ है कि कुछ 100 से 200 वर्ड्स का कुछ एक पन्ना है, कुछ तो लिख लो यार। कुछ लिखने से आपकी राइटिंग सही होगी, राइटिंग हैंड राइटिंग नहीं पर राइटिंग स्किल्स, लिखने के स्किल्स। लिखने के स्किल्स जितने काम के उतने काम की शायद आपकी बोलने की स्किल्स भी नहीं है, क्योंकि आपका जॉब लेटर जो है वो सही से अप्रिशिएट होगा अगर आपके लिखने के स्किल्स सही हैं। और अगर आपके लिखने के स्किल खराब हैं तो आपका एक लव लेटर भी एक आशिक का लेटर लगेगा जो इतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए आपके राइटिंग के स्किल्स इंपॉर्टेंट है ताकि आपको हर फील्ड में इसका बेनिफिट मिले। माइक मेरा माउथ के बहुत पास लगा हुआ है तो सॉरी फॉर दैट। पॉप फिल्टर लगा हुआ है, नहीं तो आपको ऐसे बहुत साउंड आते। तो वॉट एवर, the video is finished and you can now enjoy learning the whole thing again by reading each and every sentence of it. उसके बाद अगली वीडियो आप देखें, अगली वीडियो में हम बात कर रहे होंगे ऑफ द सैम्पल क्वेश्चंस। जितने भी सैम्पल क्वेश्चंस हैं सबको काट डालेंगे, देखिए ऐसे काट देंगे, ऐसे ऐसे। उसके बाद हम दूसरे चैप्टर पे आएंगे कि वोकेबुलरी कैसे एनरिच करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाय, मैं तो अभी ऐसे ही कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ मैं तो, क्योंकि अब तो वीडियो ख़त्म हो गई ना। बाय, चलो बाय लिख देते हैं।